हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन बाय विकास सर पर। दोस्त, आज की इस वीडियो में मैं इंग्लिश की एक नई स्टोरी को लाया हूं, जिसके माध्यम से मैं आप सभी को इंग्लिश के ग्रामर रूल्स को, वोकैब को तथा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस को बताने का, समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में इंग्लिश के ग्रामर रूल्स को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ बिना देरी किए हुए। सबसे पहले स्टोरी का टाइटल को देख लेते हैं, उसके बाद स्टोरी को रीड करना शुरू करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, देखिए टाइटल क्या है। टाइटल जो है वो है द सेज एंड द माउस। देखिए, द सेज, सेज मतलब होता है ऋषि। सेज जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है, नाउन में। सेज मतलब क्या होता है, ऋषि। एंड जो है, एंड मतलब एंड जो आता है वो किस में आता है, कंजंक्शन में आता है। एंड मतलब होता है और माउस मतलब होता है चूहा, है ना। माउस मतलब क्या होता है, माउस मतलब होता है चूहा। तो ये जो स्टोरी है, ये जो स्टोरी का शीर्षक है वो क्या हो जाएगा, चूहा, ये ऋषि और चूहा। देखिए माउस जो है ये भी नाउन में आता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में, नाउन में। दा जो है सो आर्टिकल है, यहाँ भी दा जो है सो आर्टिकल है ना। तो देखिए, ये जो स्टोरी का शीर्षक है वो क्या हो जाएगा, सेज यानी कि ऋषि, एंड और माउस, माउस मतलब चूहा, ऋषि और चूहा। अब स्टोरी को रीड करना शुरू करते हैं और हर एक वर्ड का हम लोग मीनिंग समझेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ, a long time ago there was a sage who had great power। पावर से, देखिए पावर से, देखो क्या लिखा हुआ है, a long time ago। देखो, a long time ago एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है एक बार की बात है या फिर काफी समय पहले, है ना। काफी समय पहले की बात है या फिर एक बार की बात है, ये एक फ्रेज है ना। देयर वाज अ सेज, एक ऋषि था, है ना। देखो देयर मतलब होता है वहां पर, देयर का यहाँ अर्थ नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि देयर जो है वो फॉल सब्जेक्ट की जगह आया है। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है तो फॉल सब्जेक्ट की जगह देयर का यूज करते हैं। देखिए इसको हम लोग यहाँ अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। ये एक राजा था, है ना। इस तरह का सेंटेंस आपको देखने को मिलता है कभी भी। देखिए इसमें ना ही सब्जेक्ट है और ना ही वर्ब है। तो इस तरह का सेंटेंस जो हम लोगों को देखने को मिलता है, तो इसका जो हम लोग इंग्लिश करते हैं वो क्या करते हैं, देयर से शुरू करते हैं। उसको करते हैं क्या चीज, देयर से, THEI, देयर वाज। देखो था लगा हुआ है, मतलब फास्ट होगा तो देयर वाज अ किंग, है ना। देयर वाज अ किंग। अब जो यहाँ वाज या फिर वर, देखो ये वाज जो है सो सिंगुलर है ना। और इसका प्लूरल क्या होता है, वर होता है। तो यहाँ वाज आएगा या वर आएगा, वो किस पर डिपेंड करता है, वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। वो इधर जो ऑब्जेक्ट होता है उस पर डिपेंड करता है, देयर पे नहीं। जैसे एक मैं एग्जांपल और ले रहा हूँ। जैसे एक राजा है, इसी को कर देते हैं 10 राजा है। क्या कर देंगे, 10 राजा है है ना। 10 राजा है, या फिर थे कर देते हैं, है नहीं। है करेंगे तो फिर यार लगाना होगा। 10 राजा थे, है ना। 10 राजा थे। तो इसका कैसे इंग्लिश करेंगे, इसका देखो, इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है और ना ही वर्ब है, तो इसको देयर से शुरू करेंगे। देयर वर, देखो वर लगाएंगे किसके लिए, क्योंकि यहाँ एक राजा था, यहाँ कितना राजा है, 10 राजा। तो देयर वर 10 किंग्स। क्या हो जाएगा, देयर वर 10 किंग्स, है ना। तो ये आप समझ गए, देयर का अर्थ नहीं निकालते हैं, क्योंकि देयर जो आता है वो फॉल सब्जेक्ट की जगह आता है। तो एक ऋषि था, हु, हु जो है सो कंजंक्शन है। हु मतलब होगा जो, या फिर जिसके पास। हु मतलब जो, हैड ग्रेट पावर्स, तो जो, या फिर जिसके पास क्या था, ग्रेट पावर्स था, मतलब बहुत शक्ति थी। जिसके पास बहुत शक्ति, पावर मतलब क्या होता है, शक्ति। तो जिसके पास बहुत शक्ति थी, एक ऋषि था जिसके पास बहुत शक्ति थी। वन डे मतलब होगा एक दिन, वन मतलब एक, डे मतलब दिन। तो एक दिन, ही सॉ अ माउस फॉल फ्रॉम द बीक ऑफ अ फ्लाइंग क्रो। देखो क्या कहा गया है, ही सॉ जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सी मतलब होता है देखना, सी मतलब होता है देखना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म होता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है सॉ, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है सीन, है ना।
तो ये जो सॉ है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ आया है। सी मतलब होता है देखना, सॉ जो है सो उसका सेकंड फॉर्म है और सीन भी उसका थर्ड फॉर्म है। तो ही सॉ उसने देखा, ये सब्जेक्ट है, ही जो है सो सब्जेक्ट है। देखो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिल रहा है। तो ये जो सेंटेंस होगा सो सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, है ना। तो ही सॉ उसने देखा अ माउस एक चूहे को फॉल गिरते हुए फ्रॉम, फ्रॉम मतलब होता है से, फ्रॉम मतलब क्या होता है से, जो प्रीपोजिशन है। बिग मतलब हो जाएगा चोंच, बिग मतलब क्या होगा चोंच, और फ्लाइंग मतलब उड़ते हुए, उड़ते हुए, है ना। तो देखिए उसने देखा, क्या देखा, अ माउस एक चूहे को फॉल गिरते हुए फ्रॉम द बिक ऑफ अ फ्लाइंग क्रो, मतलब एक उड़ते हुए कौवे के चोंच से, एक उड़ते हुए कौवे के चोंच से उसने देखा एक माउस को गिरते हुए, है ना। ही पिक्ड अप द माउस एंड फेड सम राइस। देखिए पिकअप मतलब होता है उठाना, पिक्ड अप जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये सब्जेक्ट है। तो फिर वही सेंटेंस आया, कौन सा सेंटेंस आया, कौन सा टेंस का आया ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस आया। ही पिक्ड अप उसने उठाया द माउस किसको, चूहा को, एंड और फेड सम राइस और खिलाया। फीड मतलब होता है खिलाना, एफ डबल ई डी, फीड मतलब क्या होता है खिलाना, है ना। फीड मतलब क्या होता है खिलाना, फीड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो फीड खिलाया सम राइस कुछ चावल को, अ फ्यू डेज लेटर। देखो अ फ्यू मतलब होता है कुछ, डेज मतलब दिन, और लेटर मतलब बाद में। तो अ फ्यू डेज लेटर मतलब कुछ दिनों बाद, द सेंट सॉ द माउस। देखिए यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आया है, सेंट मतलब होता है साधु। देखिए सेंट और जो सेज है वो दोनों सिनोनिम हो जाएगा, सिनो, सिनोनिम्स मतलब क्या होता है, मतलब पर्यायवाची शब्द, मतलब सेज मतलब भी होता है, सेज मतलब भी होता है साधु, और सेंट मतलब भी होता है साधु, है ना। तो दोनों जो है सो सिनोनिम हो जाएगा। तो क्या है, द सेंट सॉ, साधु ने देखा, सॉ मतलब होता है देखना, सी मतलब होता है देखना, सॉ जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो साधु ने देखा द माउस किसको, चूहा को, चूहा को क्या करते हुए देखा, बीइंग चेस्ड बाय अ कैट। देखो उसने देखा चूहा को बीइंग चेस्ड मतलब पीछा करते हुए, बाय अ कैट एक 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 बिल्ली के द्वारा, जो है सो चूहा को एक बिल्ली के द्वारा पीछा किया जा रहा था, है ना। देखो बाय आया है, बाय मतलब होता है के द्वारा, है ना। तो एक बिल्ली के द्वारा किसका, चेस्ट मतलब होता है पीछा करना, चेस्ट जो है सो वह की थर्ड फॉर्म है ना। तो पीछा किया जा रहा था चूहा को एक बिल्ली के द्वारा, टू मेक द माउस स्ट्रोंगर। देखो स्ट्रोंगर मतलब होता है मजबूत, टू मेक मतलब बनाने के लिए, द माउस चूहा को, स्ट्रोंगर मजबूत, चूहा को मजबूत बनाने के लिए, ही सेंड हिम इनटू कैट टू। देखिए टू मतलब होता है भी, ये टू का मतलब क्या हो जाता है भी, और होता है टू, टू का मतलब होता है के लिए, है ना। एक टू का मतलब होता है के लिए, और टी डबल वो रे तो वो इसका मतलब होता है भी। तो ही चेंज हिम, देखो ही चेंज हिम इनटू अ कैट टू। देखो उसने भी, उसे जो है उसने भी उसे परिवर्तन कर दिया, बदल दिया, इनटू अ कैट किसमें, एक बिल्ली में, किसको, चूहा को। देखिए ही चेंज उसने परिवर्तन कर दिया, हिम उसको, इनटू अ कैट टू एक बिल्ली में भी, उसने भी चूहा को एक बिल्ली में परिवर्तन कर दिया। देखिए नेक्स्ट है नाउ, नाउ मतलब होगा अब। वन डे एक दिन, द कैट वाज बीइंग चेस्ड बाय अ टाइगर। देखिए द कैट मतलब बिल्ली, वाज बीइंग चेस्ड बाय अ टाइगर मतलब बिल्ली का पीछा एक टाइगर मतलब बाघ के द्वारा क्या जा रहा था, है ना। देखो चेस्ट मतलब होता है पीछा करना, चेस्ट मतलब क्या, चेस्ट मतलब होता है पीछा करना, चेस्ट जो है सो वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ये जो है सो हेल्पिंग वर्ब है, बीइंग जो भी है ये भी हेल्पिंग वर्ब है, और द कैट जो है सो सब्जेक्ट है। देखिए देखिए जब भी ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है तो ये कौन सा टेंस का होता है, तो ये जो हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा, और उसका उसमें पैसिव वॉइस का होगा। देखिए आगे समझ लेते हैं इसका क्या होता है। देखिए मैं उसको एग्जांपल के थ्रू से समझाता हूँ आप, ताकि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ जाए। देखिए वहां क्या लिखा हुआ था, वहां जो सेंटेंस था वो आ कैट वाज बीइंग चेस्ड, यही था ना। और मैं एक अपने से एग्जांपल लेता हूँ, अ कैट वाज चेसिंग, है ना। दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए दोनों जो सेंटेंस है ये जो है सो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, किसका है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। देखिए यहाँ जो आपको दिख रहा है अ कैट, वो क्या है, यहाँ जो आपको अ कैट दिख रहा है वो ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, यहाँ जो अ कैट दिख रहा है वो ऑब्जेक्ट है,
पर यहाँ जो अ कैट दिख रहा है वो सब्जेक्ट है ना। ये जो है सो हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। वाज जो है सो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये बीइंग भी हेल्पिंग वर्ब है। और चेस्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये जो है सो हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो है सो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। देखिए जब भी आपको इस तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है तो वो किसका होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। और ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, लेकिन ये जो है सो पैसिव वॉइस में, किसमें है, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में है। और ये एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव, ये एक्टिव वॉइस में है। देखिए इसका जो हिंदी मीनिंग होगा, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा क्या, इसका हिंदी मीनिंग होगा कि एक जो है सो एक, ये बिल्ली, बिल्ली का पीछा किया जा रहा है है ना। उसका जो हिंदी होगा वो क्या होगा, एक बिल्ली का पीछा किया जा रहा है। और इसका जो हिंदी होगा, इसका क्या हो जाएगा, एक बिल्ली ने, एक बिल्ली ने पीछा कर रहा है। देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है। यहाँ जो है सो एक बिल्ली का पीछा किया जा रहा है, और एक बिल्ली ने पीछा कर रहा है, दोनों में कितना डिफरेंस है। दोनों जो है सो सिंपल पास्ट, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, लेकिन दोनों में एक का हिंदी हो रहा है, एक बिल्ली का पीछा किया जा रहा है, किसी के द्वारा किया जा रहा है, उसमें सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा है, इसीलिए जो ये है ये पैसिव वॉइस में हो जाएगा, और ये एक्टिव वॉइस में हो जाएगा। देखिए मैं शॉर्ट में इसको लिखा देता हूँ, जब भी आपको क्रिया की, जब भी आपको ये स्ट्रक्चर दिखे, ये क्या, सब्जेक्ट प्लस वाज या फिर वर प्लस बीइंग, है ना, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, तो आप ऑब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट की जगह क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों एक ही होता है, सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट होता है वो दोनों एक ही होता है। ये दोनों नाउन या प्रोनाउन होता है, नाउन या प्रो नाउन ही बनता है। जब ये आपको दिखे, ये स्ट्रक्चर दिखे, तो आप समझ जाइएगा ये जो सेंटेंस है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, न्यूअस टेंस का, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो है सो क्या है, ये पैसिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस होगा, है ना, है ना। और जब आपको स्ट्रक्चर दिखे सब्जेक्ट प्लस वाज या फिर वर, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ये जो सेंटेंस होगा ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस का होगा, एक्टिव वॉइस का होगा। समझ में आया। तो स्ट्रक्चर हमको ऊपर में देख लेते हैं कौन सा स्ट्रक्चर मिल रहा है। देखिए मेरा जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट ये है, ये ऑब्जेक्ट है या फिर सब्जेक्ट है, जो भी कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, वाज है, उसके बाद बीइंग है। देखिए वाज के बाद बीइंग है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस होगा। तो इसीलिए इसका हिंदी होगा, एक बिल्ली का पीछा किया जा रहा है, एक बिल्ली का पीछा किया जा रहा है टाइगर, एक बाघ के द्वारा। टाइगर मतलब क्या होता है, टाइगर मतलब होता है बाघ। तो एक बाघ के द्वारा बिल्ली का पीछा किया जा रहा है। द सेंट टू प्रोटेक्ट द कैट, देखो द सेंट मतलब साधु ने, टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मतलब होता है रक्षा करना, रक्षा करना, है ना। प्रोटेक्ट मतलब क्या होता है, रक्षा करना। तो रक्षा करने के लिए द कैट मतलब बिल्ली का, चेंज हर इनटू अ टाइगर एज वेल, देखो एज वेल मतलब होता है भी, तो उसने परिवर्तन कर दिया, उसको भी परिवर्तन कर दिया इनटू अ टाइगर, किसमें, बाघ में, किसको, बिल्ली को। देखिए ये जो स्टोरी है वो, जब बिल्ली ने चूहा का पीछा कर रहा था तो चूहा को बिल्ली में बदल दिया, और जब बिल्ली का पीछा टाइगर के द्वारा किया जा रहा था, बिल्ली को टाइगर में बदल दिया, किसने, साधु ने। तो साधु में बहुत ही शक्ति था। देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बट लेकिन द विलेजर्स वर नॉट स्केयर्ड ऑफ द टाइगर, देखो ये स्केयर्ड है, ये जो स्केयर्ड है, स्केयर मतलब होता है डरना, स्केयर मतलब क्या होता है, डरा हुआ, स्केयर मतलब होता है डरना, है ना। ये जो है सो वर्ब का सेकंड फॉर्म आया है। तो बट मतलब लेकिन, द विलेजर्स मतलब ग्रामीण, वर नॉट स्केयर्ड मतलब नहीं डरते थे, ऑफ द टाइगर किससे, बाघ से। दे सेड उन्होंने कहे, दैट इज नॉट अ टाइगर बट अ माउस whom the sage has changed into a tiger, देखो क्या कहा गया है,
इनटू अ टाइगर। देखिए क्या कहा गया, बट मतलब लेकिन अ माउस, यहाँ से ना दे सेड उन्होंने कहे दैट इज नॉट अ टाइगर, मतलब यह जो है सो बाघ नहीं है, बल्कि बट मतलब बल्कि होता है, लेकिन होता है बल्कि अ माउस, बल्कि एक चूहा है, हुम जिसको, हुम जो है सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हुम मतलब होगा जिसको, द सेज मतलब साधु, हैज चेंज्ड साधु ने, हैड है, साधु ने परिवर्तन कर दिया था, इनटू अ टाइगर किसमें, एक बाघ में। ये जो है सो बाघ नहीं है, इसको साधु ने परिवर्तन कर दिया था किसमें, ये बाघ में। देखिए यहाँ जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये कौन सा हो जाएगा, देखिए ये जो है वो सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद हेड है, सब्जेक्ट के बाद हेड है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। देखिए ये जो सेंटेंस हो जाएगा ये होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, किसमें हो जाएगा, ये जो जब भी आपको देखने को मिलता हो, क्या मिलता हो, देखिए ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता हो, सब्जेक्ट प्लस हेड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये जो सेंटेंस होगा ये होगा पास्ट परफेक्ट टेंस का, किसका होगा, पास्ट परफेक्ट परफेक्ट टेंस का। इसका जो हम लोग हिंदी करेंगे वो करेंगे क्रिया के अंत में लगाएंगे, क्रिया के अंत में लगाएंगे चुका था, चुका था, चुके थे, या फिर चुकी थी, या फिर या था, ये थे, या फिर ये थी, है ना, ये क्रिया के अंत में लगाएंगे। तो इसका क्या हिंदी हो गया, इसका हिंदी हो जाएगा साधु ने क्या कर दिया था, परिवर्तन कर दिया था इनटू अ टाइगर, किसमें, एक बाघ में। द टाइगर थॉट, टाइगर ने सोचा, देखिए थिंक मतलब होता है सोचना, थॉट जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगा, तो बाघ ने सोचा, एज लॉन्ग एज मतलब होता है जब तक, जब तक कि, एज लॉन्ग एज का मतलब क्या होता है, जब तक कि द, क्या है, द सेज इज अलाइव, अलाइव मतलब होता है जीवित, अलाइव मतलब क्या होता है, जीवित। जब तक कि जो द सेज मतलब जो ऋषि है, सेज मतलब ऋषि, जो जब तक ऋषि इज अलाइव मतलब जीवित हैं, द द ट्रूथ अबाउट माई रियलिटी विल ऑलवेज बी स्पोकन। देखिए क्या कहा गया, द ट्रूथ, ट्रूथ मतलब होता है सच्चाई, अबाउट मतलब के बारे में, अबाउट मतलब क्या होता है, अबाउट मतलब होता है के बारे में, है ना, अबाउट मतलब के बारे में, और ट्रूथ मतलब होता है सच्चाई, और रियलिटी मतलब होता है वास्तविकता, है ना। तो क्या हो जाएगा, द ट्रूथ मतलब सच्चाई, अबाउट माई रियलिटी मतलब मेरी वास्तविकता के बारे में सच्चाई, विल विल ऑलवेज बी स्पोकन हमेशा बोला जाएगा। देखिए ये भी सेंटेंस आपको देखने को जो मिल रहा है, ये सिंपल फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस है। देखिए एक्टिव में होता है, एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल, या फिर सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और पैसिव का होता है ऑब्जेक्ट प्लस विल, या फिर सेल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए वही है, विल के बाद क्या आया है, बी आया है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है। तो ये भी जो सेंटेंस हो जाएगा सो सिंपल फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस का होगा। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, मेरे वास्तविकता के बारे में सच्चाई हमेशा बोला जाएगा, है ना, हमेशा बोला जाएगा। इसलिए द टाइगर रन टुवर्ड्स द सेंट हु, देखो इसीलिए, मतलब इसलिए द टाइगर, बाघ रैन, रन मतलब होता है दौड़ना, रैन जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो द टाइगर मतलब बाघ रैन, भागा दौड़ा, टुवर्ड्स, टुवर्ड्स मतलब होता है की ओर, टुवर्ड्स मतलब की ओर, तो टुवर्ड्स द सेंट साधु की ओर भागा दौड़ा, हु जिसको, जिसको, वो मतलब जिसको, या फिर जो, अंडरस्टूड हिज प्लान जो उसके प्लान को समझ गया था, जो उसके योजना को, योजना को समझ गया, है ना, जो उसकी योजना को क्या किया, समझ गया। देखो प्लान मतलब होता है योजना, तो जो है टाइगर था, बाघ जो है वो भागा किसके तरफ, साधु के तरफ दौड़ा, जो उसका योजना समझ गया था। ही इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब होता है तुरंत, है ना, इमीडिएटली मतलब क्या होता है तुरंत, तो ही इमीडिएटली वह तुरंत ही टर्न्ड चेंज कर दिया, हिम बैक उसको वापस, इनटू अ माउस
एक चूहा मैं। इंटू जो है सो परिवर्तन करने के लिए होता है। तो जो प्लान था वो ये साधु ने समझ चुका था, तो उसने तुरंत ही इमीडिएटली मतलब होता है तुरंत ही क्या कर दिया, टर्न कर दिया, चेंज कर दिया हिम बैक, उसे वापस इनटू अ माउस, एक चूहा में। अब देख लेते हैं इस स्टोरी का मॉरल। मॉरल मतलब होता है शिक्षा। इस स्टोरी को देखने के बाद हम लोगों को क्या सीख मिला, देखिए, वन शुड ऑलवेज बी हम्बल। हम्बल मतलब होता है विनम्रता। हम्बल मतलब क्या होता है, विनम्रता। तो वन शुड ऑलवेज मतलब सदैव, व्यक्ति को सदैव बी मतलब होना चाहिए, हम्बल मतलब विनम्र। व्यक्ति को हमेशा विनम्र होना चाहिए, है ना। तो दोस्त, इस स्टोरी से हम लोगों को बहुत ही अच्छी सीख मिला कि जो है व्यक्ति को हमेशा विनम्र होना चाहिए, कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये जो स्टोरी है वो एक साधु और एक चूहा के बारे में था, उसके साथ जो बिल्ली और टाइगर बाघ के बारे में ये कहानी है। इस कहानी में कहा गया है कि एक साधु ने देखा एक चूहे को, एक को उड़ते हुए कौवे के चोंच से गिरते हुए, और उसने उस चूहे को पाला पोसा खिलाया। और खिलाने के बाद उसने जब चूहा ठीक हो गया तो चूहा का पीछा एक बिल्ली के द्वारा किया जा रहा था। तो उस साधु ने चूहा को बचाने के लिए उसको चेंज कर दिया बिल्ली में। और जब फिर बिल्ली में चेंज कर दिया तो फिर उसका जान बच गया। और फिर उसके बाद देखा कि एक टाइगर के द्वारा जो है सो बिल्ली का पीछा किया जा रहा है, तो फिर बिल्ली को चेंज कर दिया, किसमें, टाइगर में चेंज कर दिया, बाघ में चेंज कर दिया। तो फिर उसका जीवन बच गया। अब टाइगर जो था उससे कोई ग्रामीण जो थे वो नहीं डर रहे थे, जिसके कारण से बाघ ने निर्णय लिया, फैसला लिया, उसको अहंकार हो गया बाघ होने का। तो उसने फैसला लिया कि जब तक ये साधु रहेगा तब तक हमको कोई वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि सबको पता है कि इस साधु ने हमको जो है सो बनाया है, इसलिए सबसे पहले साधु को खत्म करते हैं। यह प्लान बना के टाइगर जो है वो साधु की ओर दौड़ा। और जैसे साधु ने उसको देखा तो साधु साधु को समझ आ गया था कि ये जो है सो मुझे खत्म करने के लिए आ रहा है, इसीलिए उसने साधु ने फिर उसको वापस से चूहा बना दिया। तो दोस्त, ये स्टोरी से हम लोगों को सीख मिला कि हमेशा हम लोगों को क्या होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। तो ये स्टोरी आप सभी को कैसा लगा, आप इसे कमेंट में जरूर बताइए। यदि स्टोरी से कुछ सीखने को मिला होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। क्योंकि मैं इसी प्रकार से रेगुलर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक मॉरल स्टोरी को लाता रहूंगा, और आप सभी को इंग्लिश सिखाने की, इंग्लिश की डर भगाने की प्रयास करता रहूंगा। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। और हाँ, आप इस स्टोरी का पीडीएफ चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन होइए। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पर जाके सर्च कीजिए शिक्षा मंथन बाय विकास सर, आप वहां से ज्वाइन होइए, मैं इसका पीडीएफ वहां प्रोवाइड कर दूंगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।